कहें कबीर पुकार के ये कलऊं व्यवहार, एक नाम जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। तो प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब कह रहे हैं, पुकार करके कह रहे हैं, आवाज लगा करके कह रहे हैं कि ये कलौ व्यवहार, ये जो कलयुग है, कलौ माने कलयुग, इस कलयुग का व्यवहार कैसा है, इस कलयुग को हम कैसे समझें, इस कलयुग के व्यवहार को समझना है, लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं इस संसार में केवल एक नाम के बिना बूढ़ी मुआ संसार, ये पूरा संसार डूबा पड़ा है। जब तक हमको उस एक नाम की प्राप्ति नहीं होगी, वो एक नाम जो सब में रमण कर रहा है, जिस नाम को जाने बिना हम इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। ये जो संसार है प्रेमी सज्जनों, ये भव सागर है। जब तक हम इस भव सागर रूपी संसार में एक नाम को नहीं जानेंगे, वो कौन सा नाम होगा, किस एक नाम की बात कबीर साहब कर रहे हैं, वो कौन सा नाम होगा जिस नाम को जाने बिना हम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते, इस भवसागर से हमें पार नहीं हो सकती। तो वो कौन सा नाम होगा, तो ये हमको समझना पड़ेगा। आज हम संसार में क्या कर रहे हैं, हमारी रामायण क्या कह रही है। हम रामायण रोज पढ़ते हैं, रोज रामायण पर हमारा मंथन होता है, रोज हम अखंड रामायण करते हैं, रोज रामायण का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमारी रामायण क्या कह रही है। हमारी रामायण कह रही है, सुनी अचिरजी करे जन कोई, सत्य संगति में ही मानहि गोई। हो सुनी अचिरजी करे जन कोई, सत्य संगति में ही मानहि गोई। हमारी रामायण तो कह रही है प्रेमी सज्जनों कि ऐसा सुनकर के कोई आश्चर्य न करे, कैसा सुन करके कि सत्संग की महिमा के बराबर इस दुनिया में और कोई महिमा नहीं है। आज हम संसार में संसार की कितनी बड़ाई करें, इस संसार में हम कितने सुख पा रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, मोटर बंगला कार में रह रहे हैं, लेकिन कहा कि इस संसार का कोई भी आनंद उस परम आनंद के समान नहीं है, उस सत्य के संग के समान नहीं है। इसलिए रामायण कह रही है कि ये कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है कि सत्संग की महिमा के बराबर इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। उसके आगे सारी दुनिया की चीज जो है बेकार हैं, लेकिन हम संसार में घूम रहे हैं, डूब गए हैं इस भवसागर में। क्यों डूब गए हैं? क्योंकि आज तक हम संसार की भक्ति कर रहे हैं, हमने उस एक नाम को नहीं जाना। तब जब तक हम उस एक नाम को नहीं जानेंगे तो हमें आनंद नहीं मिलेगा, वो रस नहीं मिलेगा, वो स्वाद नहीं मिलेगा उस परमात्मा का। जिस प्रकार से रामायण कहती है, भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे, लवन बिना बहु पंजन जैसे। कहा हो भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कहा कि कैसा है उस परम आनंद के समान, अगर वो परम आनंद हमको नहीं मिलता है तो कहा जिस प्रकार से भगतहीन सब गुण सुख ऐसे, जो भगत से हीन है, जो भक्ति को नहीं जान रहा है, जो उस एक शब्द को नहीं जान रहा है, जो उस एक परमात्मा को नहीं जान रहा है, तो वो कहा कि वो भक्ति कैसी है, वो गुणों से हीन है। संसार की हम चाहे कोई सी भी भक्ति कर लें, तो रामायण में कहा कि वो भक्तिहीन सब गुण ऐसे कि बिना गुण की भक्ति है, केवल उस परमात्मा को हम नहीं जान पा रहे हैं, उस एक नाम को नहीं जान पा रहे हैं, जिस नाम को जान करके हमें
इस भव सागर से तरना है। जब तक हम उस नाम को नहीं जान पा रहे हैं, ऐसी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, जिस प्रकार से हम बहुत सारे व्यंजन बनाएं, बहुत सारा भोजन तैयार करें, और उन भोजनों में अगर हम सब्जी में नमक ना डालें तो हमको स्वाद आएगा क्या? बेकार के व्यंजन है। अगर व्यंजनों में नमक ना पड़े तो स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही कहा, हम संसार के कितनी ही भक्ति करें, चाहे कितनी भक्ति कर लें, अगर उसमें नाम रूपी नमक ना पड़ा, शब्द रूपी नमक ना पड़ा, तो ये सारी भक्ति हमारी बेकार है। इसलिए कहा कि वो एक नाम है जिसको जानने से हमारा मंगल होता है, जो अमंगल होता है उसका भी नाश हो जाता है। तो इसलिए कहा, प्रेमी सज्जनों, सत्संग की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, उसको हम जान नहीं सकते।